नई दिल्ली से ओमपाल सिंह जी ने सवाल भेजा है बैंक ऑफ इंडिया पर। इन्होंने 700 शेयर्स 81 के आसपास लिया हुआ था और अब ये परेशान, इनको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 77 के पास आ चुका है और 2800 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। सरकारी बैंकों के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि थोड़ा यहाँ पर दबाव और करेक्शन दिखा है हाल फिलहाल में, एक अच्छी खासी तेजी देखने के बाद। बैंक ऑफ इंडिया में किरण आप सजेस्ट करिए, नुकसान है अभी फिलहाल इनको, और अगर स्टॉप लॉस होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस भी सुझाइए या फिर एग्जिट कर ले और कोई और स्टॉक में निवेश करने की सलाह देंगे। सो मेरे हिसाब से जिस तरह से पीएसयू में एक रैली स्टार्ट हुई थी, लेट लगाट स्टॉक हमने देखा था कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के छोटी पीएसयू बैंक्स में एक लेट लगाट रैली आई थी। उसके बाद हमने देखा था काफी सारे रिटेलर्स इस तरह की बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे और कहीं ना कहीं ये उसमें फंस गए हैं, या तो फिर चांसेस है कि यहाँ से एक नया रन भी अगर स्टार्ट होगा तो पहले जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स है वो चलेंगे। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया का जिस तरह से करंट स्टेट चार्ट है, कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, बट ओवरऑल जो वीकनेस हमें मंथली और वीकली चार्ट पे दिख रही है, सो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो 74 का रखे। जैसे ही 74 टूटता है तो मेरे हिसाब से एक बार उनको निकल जाना चाहिए। और जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स है, जैसे कि आप एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या तो कैनरा बैंक हो गया, या तो फिर इंडियन बैंक हो गया, तो इसमें से कोई भी बैंक को चूज कर सकते हैं। अगर हमारा प्रेफरेंस पूछे तो हमें इंडियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। पिछले टाइम भी हमने देखा था कि स्टॉक 290 260 के बीच में कंसोलिडेट हुआ था। तो एक बार वो बैंक ऑफ इंडिया से निकल के इंडियन बैंक में इस गिरावट में आप बाई कर सकते हो। आप ध्यान रखिए अभी 288 के आसपास भाव चल रहा है, कोई भी गिरावट 270 260 के आसपास आती है तो इंडियन बैंक में आप वो एक अपॉर्चुनिटी समझ के एंट्री ले सकते हो। ओवरऑल स्टॉप लॉस इंडियन बैंक में आपको 240 का रखना पड़ेगा और ये स्टॉक के ऊपर में हम देख रहे हैं कि 340 350 तक के टारगेट आ सकते हैं। सो बैंक ऑफ इंडिया से निकल के इंडियन बैंक आप बाई कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया से निकल जाइए और इंडियन बैंक में आप नज़र रख सकते हैं, उसमें खरीदारी करने की राय इंडियन बैंक में आज इस वक्त आपको दी जा रही है। नामदेव जी का, इनका सवाल है एसबीआई पर। 10 शेयर्स 580 पर इन्होंने लिया हुआ है, खरीद के पास ही है स्टॉक इस वक्त, 588 के पास कारोबार कर रहा है। बट गौरांग आपसे समझना चाहेंगे इस समय जो सरकारी बैंक हैं वहां पर एंट्री लेना क्या आपको सही लग रहा है कि एक तेजी दिखाई दे रही है? क्योंकि हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा दबाव देखा गया है सरकारी बैंकों की चाल में। तो ऐसे में आप बने रहने की राय देंगे एसबीआई में या फिर निवेश शिफ्ट कर लें? बहुत मामूली सा मुनाफा हो रहा है इन्हें, इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो स्विच करने की राय देंगे या फिर एसबीआई में ही बने रहे? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सरकारी बैंकों की जो छवि है वहां पर बहुत बड़ा फेरबदलाव हुआ है। ये फेरबदलाव हमने देखा क्योंकि काफी सारे मर्जर्स हुए सरकारी बैंकों में, 3 या 4 बैंक के एक बैंक बनी। उसके कारण कुछ मध्यम अवधि के कार्यकाल से बैलेंस शीट पर दबाव बना था। फिर हमने देखा जिस तरीके से नीतियां बदली गई आरबीआई के तरफ से, वित्त मंत्रालय के तरफ से, उसका भी एक बहुत ही सकारात्मक रुझान बैलेंस शीट पर तो आया ही, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफी सकारात्मक आ रहे हैं। एक उदाहरण आपको मैं दूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो आंकड़े हमने कल देखे, अनुमान हमारा ये कहता है कि एसबीआई जो कि एक बहुत ही बड़ी सरकारी बैंक हमारे देश में है, और जिस प्रकार से ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ती जाएगी, तो हमारा अनुमान ये कहता है पूजा जियोजित में कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि भारत एक नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो वित्तीय क्षेत्र होगा, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस और एनबीएफसी, क्योंकि उसके बगैर आप ये सब हासिल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य आराम हमारा करीबन 640 का, और मेरे ख्याल से इसी शुक्रवार को अगर मेरी याददाश्त सही है तो एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं। हम तो बने रहने की राय देंगे अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है, और अगर किसी कारणवश गिरावट आती है तो जो निवेशित है ऊपरी स्तर पर वो और भी जोड़ सकते हैं, और अगर किसी को नई खरीदारी करनी है उसकी भी राय हम देंगे।